उदयपुर के राजस्थान के एक उदयपुर में आईटी कंपनी में काम करने वाली एक महिला मैनेजर 20 दिसंबर 2025 को अपने घर पर जैसे ही बिस्तर से उठती है और संडे का दिन था, उसने सोचा लेट तक आज जगेंगे, ऑफिस जाना नहीं है। तो जैसे ही वो जगती है और जागने के बाद बाथरूम में पहुंचती है टॉयलेट करने के लिए, तो वो देखती है कि उसके अंडरगारमेंट्स गायब है। वो भौचक्की रह जाती है और वो देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटों के निशान हैं कुछ। उसके बाद वो घबरा जाती है। शीशे के सामने जब जाती है, अपना चेहरा देखती है तो वहां कानों की बाली उसकी एक गायब थी। और थोड़ा दिमाग में थोड़ा जैसे ही मूड उसका फ्रेश होता है, होश में तरी ढंग से आती है, तो कोशिश करती है कि पैरों में उसके मोजे भी नहीं है। तो वो तुरंत ही उस कमरे में बेडरूम में जाती है और वहां ढूंढने की कोशिश करती है कहीं उसके कानों की ईयर रिंग्स है वो यहाँ ना गिर पड़ी हो, लेकिन वहां नहीं मिलती है। और कोशिश करती है जो उसके मोजे हैं पैरों के वो मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिलते हैं। अब बड़ी आश्चर्यचकित में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे हो गया। अब वो थोड़ा होश में आने की कोशिश करती है, अपने दिमाग को ले जाती है कि कल हम ऑफिस से निकले थे, उसके बाद कहाँ कहाँ गई और मेरे साथ में ऐसे कैसे हो गया। वो घबराई और सहमी हुई थी। वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालती है तो लगता है कि शाम को जो मुझे गाड़ी में छोड़ के घर आए थे वो हमारे साथ में कुछ छिड़खानी कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम उसकी हालत ऐसी नहीं थी, जो वो होश में नहीं थी कि वो जान पाए कि मेरे साथ में क्या हुआ है। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया जरूर था कि जिस गाड़ी से वो घर पर लोग उसे छोड़ने आए थे, उस गाड़ी में एक डैश कैमरा लगा हुआ था, जो जिस कैमरे में ऑडियो और वीडियो दोनों चीज रिकॉर्ड हो जाती है। वो गाड़ी चलाने वाले भी थे, उन लोगों को भी इतना ध्यान नहीं था कि उस गाड़ी में ये कैमरा जो लगा हुआ है कि वो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है। और बस यही चूक थी और वो तुरंत ही पुलिस के अरेस्ट में आ जाते हैं और उन तीनों लोगों को जेल पहुंचा देती है। लेकिन इस पूरी घटना में एक महिला का हाथ होता है, जो इतनी बड़ी घटना को वो वारदात को अंजाम दिलाती है। उस महिला ने उस कंपनी की महिला मैनेजर के साथ में एक गैंग रेप जैसा घिनौना कृत्य करवाया था। वो घबराई महिला सीधे उस गाड़ी में पहुंचती है जिस गाड़ी से वो आई थी, और वहां पर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग लेती है और रिकॉर्डिंग लेने के बाद सीधे उदयपुर के उस थाने में पहुंचती है और वहां जाके एक महिला दरोगा है, एसपी है, उनको पूरी अपनी बीती हुई घटना को उनके सामने पेश कर देती है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है जयपुर टाइम्स में और मैं हूं आशीष कुमार। आपको हम वो घटना पूरी बताएंगे, ये कहानी बताएंगे कैसे उदयपुर की उस महिला आईटी कंपनी की महिला मैनेजर साथ में ये रैप हुआ और ये घटना फिर सोशल मीडिया पर छा गई, धीमे धीमे पूरे देश में छा गई। आज चर्चा का विषय बना हुआ है। ये दर्दनाक करने वाले वो लोग जो दिन में कोट और टाई और सूट बूट में दिखाई देते हैं, वही कंपनी के अच्छे पढ़े लिखे पेशेवर लोग शाम को वो बच्चक बन जाते हैं, हवस के शिकारी बन जाते हैं। और देखिए इनकी पूरी कस्तूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। राजस्थान की एक कंपनी है आईटी कंपनी। उस कंपनी में एक महिला मैनेजर है, अपना काम निपटा रही थी। दिन था सैटरडे का, 20 तारीख थी। वहीं उस कंपनी के मैनेजर के अलावा भी इस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव जो महिला थी उसका नाम शिल्पा था, और उस कंपनी के सीईओ उनका उस दिन जन्मदिन था। तो वो महिला शिल्पी उस महिला मैनेजर के पास पहुंचती है, वो कहती है बड़े मुस्कुरा के कि मैडम जी घर नहीं चलना है, आज तो सर के आज जन्मदिन पार्टी है, उसमें नहीं चलना है। तो उसने सोचा क्यों नहीं चला जाए, उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी हो जाएगा, साथ में इस 2025 का लास्ट महीना है तो वो दोनों पार्टी भी शामिल हो जाएंगी। तो वो तैयार हो जाती है। अपना काम ऑफिस का निपटाने के बाद वो सीधे होटल 9 बजे पहुंचते हैं, जो होटल है शोभाग्राम जो होटल है, और करते हैं वहाँ सभी कंपनी और भी व्यक्ति होते हैं, स्टाफ होता है, वहाँ इनकी पार्टी चलती है। करीब 1:30 तक इनकी पार्टी चलती है। उसके बाद होटल के बाहर निकलते हैं और
वहाँ 1:45 पर महिला जो अपनी कहानी पूरी उस पुलिस अधिकारी को बताती है, वो उस तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि 1:45 पर उस बाहर आके कार में बैठते हैं, जिस कार में पहले से मौजूद जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव है शिल्पा, उसका पति गाड़ी में पहले बैठा था और उसमें पहले से ही कंपनी के जो सीईओ थे वो पहले से ही मौजूद थे और कुछ उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी महिला की। तो आखिर वो गाड़ी में आगे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद यानी कि उसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी दूर चलते हैं। उसके बाद रास्ते में एक दुकान मिलती है, करीब 2 बजे स्मोकिंग का सामान खरीदते हैं, सिगरेट वगैरह वहां पे कुछ लेते हैं और उस सिगरेट में ही कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उस महिला को बार बार इतनी सिगरेट पिलाई जाती है कि वो उसकी हालत बेहोशी में आ जाती है। बस फिर जो महिला शिल्पी बैठी थी वो अपने सीईओ से कहती है, क्यों आप बैठे हो, जो कुछ करना है उसके साथ में कर दो, क्योंकि ये बातें सारी उस डेस्क कैम में रिकॉर्ड हो गई थी। वही अपने सीईओ से कहती है, फिर वो सीईओ होता है, वो उसके साथ में छिड़खानी करने लगता है और मौका लगते ही उसके साथ में हैवानियत यानी उसके साथ में बलात्कार करता है। जब वो करने लगता है उसके बाद शिल्पी का जो पति उसके साथ में बैठा हुआ था तो वो भी उसको देखकर ललचाने लगता है कि क्यों ना ऐसी बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। बस उसकी पत्नी जो थी शिल्पी वो भी इसमें पूरा सहयोग कर रही थी। अपने पति से भी उसने कहा कि तुम भी इसके साथ में ऐसा काम कर दो। अब पता नहीं उन दोनों महिलाओं में क्यों इतनी बड़ी उनके अंदर जलन थी, क्या झगड़ा था, क्या दुश्मनी वो निकाल रही थी अपनी उस महिला मैनेजर के साथ में। वो एग्जीक्यूटिव यानी एक ही कंपनी का दोनों स्टाफ था, एक सीनियर थी एक जूनियर थी और उसने किस चीज का उससे बदला लिया कि जो कि अपने पति से भी उसका बलात्कार कराया। ये सारी चीजें गाड़ी के अंदर लगा हुआ डेस्क कैम में रिकॉर्ड हो रही थी और ये वारदात को उन्होंने रात को 1-2 बजे से चालू किया और सुबह 5 बजे तक यानी 3 घंटे तक उसके साथ में हैवानियत का खेल खेला। वहीं उसके अंडरगारमेंट्स उस गाड़ी के अंदर ही रहे, उसकी हेयर रिंग्स थी वो भी गाड़ी के अंदर, उसके जो मोजे थे वो भी गाड़ी के अंदर, यानी उसको नग्न अवस्था में उसके साथ में ऐसी हैवानियत की। कई बार उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए और वो पोस्ट कॉलोनी में वो गाड़ी वहीं की आसपास ही घूमती रही। जब उनका मन भर गया तो सुबह 5 बजे उस महिला को उसके घर नशे की हालत में ही यानी कि बेहोशी की हालत में ही छुड़ाते हैं। महिला बेहोशी की हालत में थी, सो गई थी। जब वो सुबह जगती है तब अपने साथ में हुई इतनी बड़ी घटना को देखती है। उसके बाद ये पूरी कहानी पुलिस को बयां करती है। पुलिस उसके बाद एएसपी माधुरी वर्मा इसकी पूरी केस की छानबीन हो जाती है, देखती है महिला के प्राइवेट पार्ट्स पे भी जख्म हैं पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल घटना बिल्कुल सत्य मिलती है। जो गाड़ी में लगा हुआ डेस्क कैम था उसको पुलिस कब्जे में लेती है। उसके बाद जो कंपनी के सीईओ जयेश होते हैं उनको और शिल्पा के पति गौरव को और शिल्पा को पुलिस तीनों लोगों को अरेस्ट कर लाती है और उनको सलाखों में पीछे पहुंचा देती है। ये खबर पूरे देश के अंदर हवा की तरफ फैल गई, किस तरीके से इन लोगों ने उस महिला के साथ में हैवानियत की। और इस घटना को जब पुलिस ने भी सुना तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि कैसे लोग हैं अपने संग साथी लोगों के साथ में इस तरीके का वो सलूक कर रहे हैं। तो समाज ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। अब वहाँ पे लोगों को भरोसा नहीं है कि कोई महिला कोई अपने घर की बेटी पत्नियों को अगर ऐसी आईटी कंपनियों में नौकरी के लिए भेजते हैं जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ उनके सहकर्मी भी ऐसा काम करते हैं, उस कंपनी का मालिक भी उन अपने स्टाफ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं। अब ये तीनों लोग सलाखों के पीछे हैं। इन पर जितनी बड़ी कार्रवाई कानून के करे तभी उस बेटी को न्याय मिल पाएगा। बकाया पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है पूरी तरीके से और जो रिकॉर्डिंग उनको पास मिली है वो एक तरीके का पूरा सबूत है जो कोर्ट में उनको गवाह के ऊपर पेश किया जा सकता है और वही गवाह बनेगा जो वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग उसमें हुई है। तो वीडियो और आपको इस घटना का बताने का समझाने का सिर्फ बताने का उद्देश्य था कि अब कंपनियों में भी लोग सुरक्षित नहीं है। अपनी बहन बेटियों को भेजते हैं इन आईटी कंपनी में भी तो वहाँ भी डर रहता है। तो सावधान और सतर्क जरूर रहें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।